हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त परिचल सोना। थोड़ा सा धुआं धुआं दिख रहा होगा आपको वीडियो में, क्योंकि जस्ट रात का समय हुआ है। और हमने जो हवन कप्स होते हैं वो एवरीडे लगाने की हैबिट लगाई है, जिससे घर का वातावरण भी शुद्ध होता है और आपको भी अच्छा महसूस होता है। और इसका दूसरा बेनिफिट ये है कि पहले हम गुड नाइट वगैरह लगाते थे, बट अब उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। उस वजह से साइनस ये सारी बहुत सारी चीज़ें कम हो चुकी है, सर्दी खांसी भी कम हो रही है। इससे मच्छर भी भाग जाते हैं और नेगेटिव एनर्जी भी भाग जाती है। इसीलिए सोने से पहले या 7 ओ क्लॉक को शाम को इसे लगाना बहुत बहुत अच्छा होता है। सो आते हैं हमारे वीडियो के टॉपिक पर। आज का जो वीडियो है वो बहुत ख़ास होगा। अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपको बताएगा कि कैसे आपके विचार आपको हर जगह नचा रहे हैं और आप बस उनके पीछे नाच रहे हो। जहाँ आपका ध्यान जाता है, वही चीज़ें आपके लाइफ में अट्रैक्ट होती है, ये आप सभी जानते हैं। मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि अब जो शिव कृपानंद स्वामी हैं, जिन्हें मैं फ़ॉलो करती हूँ, उनका जो मेडिटेशन का 45 डेज़ का शिविर है, जो यहाँ ऑफ़लाइन होता है, जहाँ मैंने जाना शुरू किया है, तो आज भी वहाँ वही टॉपिक था। तो बाबा स्वामी कह रहे थे कि जब अ, उनको एक पुलिस वाला मिलने आता है, तो उनको देखकर वो कहता है कि बाबा स्वामी, दुनिया में इतनी सारी नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं, इतने बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, इतने क्राइम्स बढ़ रहे हैं, तो आपका इन सब चीज़ों पे क्या कहना है? तो बाबा स्वामी ने कहा, वो तुम्हारे जगत का प्रकटीकरण है, वो तुम ढूँढ रहे हो, इसीलिए तुम्हें वही मिल रहा है। मैं मेडिटेशन देख रहा हूँ, मैं बढ़ते हुए जो मेडिटेशन करने वाले लोग हैं, उन पे ध्यान है मेरा, तो बस मुझे वही एविडेंस मिल रहे हैं और वही चीज़ें मेरे सामने आ रही हैं। मैं ये देख पाता हूँ कि 15 साल मैंने वहाँ तपस्या की, वहाँ तपस्या करने के बाद जब मैं साधारण मनुष्यों में आया, तो उनको उन्होंने मेडिटेशन सिखाना शुरू कर दिया। आज उनका समूह इतना बड़ा हो चुका है कि हम सभी जानते हैं। मैं उस बारे में क्या कहूँ आपसे? इस टॉपिक पर मैं बात करने के लिए भी हिचकिचाती हूँ, क्योंकि वो जीवंत सद्गुरु हैं, उनके बारे में क्या कहना। सो मैं बस इस लाइन से आपको यही समझाना चाहती हूँ कि जितनी भी चीज़ें आप अपने जीवन में इस वक़्त फ़ील कर रहे हो, या आप जितनी भी चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे हो, वो सारी चीज़ें आपके ही विचारों का प्रकटीकरण है। जैसे वो जो पुलिस वाला है, वो हमेशा क्राइम्स के बारे में सोचता रहता है, या उसके आस-पास का वातावरण वैसा होता है, इसीलिए वही सारी चीज़ें बार-बार उसके सामने आती है। उसको लगता है कि क्राइम रेट बढ़ रहा है, पॉलिटिक्स बढ़ रहा है, बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, क्योंकि उसका पूरा फ़ोकस वहाँ है। तो जहाँ हमारा फ़ोकस होता है, वही चीज़ें हमारे जीवन में बार-बार हमारे सामने आती हैं। वो आपके जो विचार है, वो आपके जीवन का प्रोजेक्शन है। अब दूसरा एग्ज़ाम्पल मैं आपको रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल देती हूँ। इस घर में मैं, मेरे फादर इन लॉ और मेरी बेटी रहते हैं, ठीक है? तो जो मेरे ससुर हैं, वो दिन-रात, वैसे वो मेडिटेशन करना उन्होंने शुरू कर दिया है 1.5 साल से। वो मेडिटेशन कर रहे हैं, ईश्वर का जो मंत्र जाप होता है वो वगैरह भी करते हैं। घर में पूजा भी वही करते हैं पहले से। उनका जो रूटीन है, वो भगवान के प्रति जो उनको करना है वो करना है, वो सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन वो एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह, जैसे वो मॉर्निंग में उनका एक गार्डन में जाना होता है, रोज़ सुबह वो गार्डन जाते हैं। तो जब वो गार्डन जाते हैं, तो वहाँ उस प्रकार के दोस्त होते हैं, तो उनसे मिलना-जुलना होता है। तो मोदी के बारे में बातें होती है, कभी कहते हैं मोदी अच्छा है, कभी कहते हैं नहीं अच्छा है। जिस प्रकार से लोग उनको मिलते हैं, उस तरीके से उनके जो विचार हैं, वो यहाँ-वहाँ होते रहते हैं। तो उसी प्रकार के रील्स उनके सामने आते हैं, क्योंकि आपके विचार भी आपका मोबाइल कैप्चर कर रहा है। आप सोचिए यूनिवर्स कितना एक्यूरेट होगा। आप कुछ भी सोचते हो, तो आपके मोबाइल में तुरंत आपको उसका एडवर्टाइज़मेंट दिखना शुरू हो जाता है। तो उसी प्रकार से यूनिवर्स आपके हर एक वर्ड्स को, हर एक वाइब्रेशन को, क्योंकि वो शब्दों की भाषा नहीं समझता, वो वाइब्रेशंस की भाषा समझता है, तो वो हर एक वाइब्रेशंस को रियलिटी बनाकर आपके जीवन में डाल देता है। तो बाबा को पूरे दिन वही टॉपिक्स मिलते हैं, तो बाबा का पूरा ध्यान वही होता है कि सोनाली, दुनिया में ये चल रहा है, तुझे पता है अब सबके जॉब्स जाने वाले हैं, ये होने वाला है, वो होने वाला है। तो आप थोड़ा मेडिटेशन करके वो नॉर्मल हो रहे हैं, बट उनका पूरा ध्यान वही है, तो उनको वही चीज़ें मिल रही हैं। मेरा पूरा ध्यान
गोल्डन एज पर है, सतयुग पर है, तो मुझे उसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आती रहती है। सो आज अभी थोड़ी देर पहले मेरी एक दोस्त ने पोस्ट किया कि अब न्यूज़ चैनल्स भी जो है अब्रॉड के वो थोड़े घाटे में चल रहे हैं, तो अब वो भी बंद होने वाले हैं। तो सोचिए, मुझे गोल्डन एज से रिलेटेड बातें पता चलती है, मुझे दोस्त मिल रहे हैं वो मेडिटेशन वाले ही मिल रहे हैं। एवरीडे मैं 2 या 3 काउंसलिंग सेशन लेती हूँ जिसमें मुझे स्टूडेंट्स भी मिलते हैं जिनको स्पिरिचुअलिटी में ही इंटरेस्ट है। तो धीरे-धीरे मेरा जो पूरा जगत है वो मेडिटेशन से भर चुका है, और वैसे ही लोग, वैसी ही परिस्थिति, वैसी ही न्यूज़, वैसी ही घटनाएँ, वैसे ही वीडियोज़ मैं अट्रैक्ट कर रही हूँ। और बाबा मेडिटेशन करने के बावजूद उनके जो नेगेटिव दोस्त हैं या जो नॉर्मल हैं जिन्हें नेगेटिव नहीं कह सकते, उनका स्पिरिचुअल पाथ अब तक शुरू नहीं हुआ है। तो वो जो बातें करते हैं वही एविडेंस इनको मिलते हैं। तो इसी प्रकार से आपका जो समूह होता है जिसमें आप रहते हो, वो समूह बहुत मायने रखता है कि आप किस तरीके के एनर्जी को अपने जीवन में अट्रैक्ट कर रहे हो। सो सतर्क रहिए। पहले आता था ना सावधान इंडिया, सो आज मैं आपको बताना चाहूँगी सावधान इंडिया। अपने विचारों के प्रति सजग हो जाइए। अगर आप आज सजग नहीं हुए तो यही विचार आपकी दुनिया को वैसा ही बना देंगे जैसा आप बनाना नहीं चाहते। सो जाने अनजाने में कई चीज़ें हम गलती से ही सही लेकिन अट्रैक्ट करते हैं, तो हमें ही हमारे विचारों के प्रति सजग होना पड़ेगा। हमें ही सोचना होगा हमारे लिए अच्छा क्या है, बेहतर क्या है। सो जैसे ही आपके विचार बदलेंगे, आपकी दुनिया, आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगी। सो बस हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जीवन आपका है, इसे आप ही बदल सकते हैं। अगर आपको मेरे हल्के फुल्के वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, मेरे नॉलेज से आपके जीवन में कुछ भी कंट्रीब्यूट हो रहा है, सो मैं खुद को खुशनसीब समझती हूँ। सो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, क्योंकि जितना ये वीडियो लोगों तक पहुँचेगा उतना ही, कहते हैं ना, हम ब्रह्मांड में जो देंगे वही 10 गुना होकर लौट कर हमारे जीवन में आएगा। तो अगर हम दुनिया में अच्छाई सेंड करेंगे तो आपको 10 गुना होकर अच्छाई वापस मिलेगी। लेकिन किसी रीज़न से नहीं करना है, निस्वार्थ भाव से करना है, ताकि ये वीडियो किसी का जीवन बदल सके। क्योंकि वीडियोज़, इन्फॉर्मेशन तो आपको हर जगह मिलेगी, लेकिन आपको एक जगह ठहर जाना है, उस एनर्जी से कनेक्ट होना है, फिर आप पाएँगे धीरे धीरे आपका जीवन ज़रूर बदलेगा। सो जब आप एक जगह रुकते हो, आप उनको सुनते हो, आप उनकी एनर्जी से कनेक्ट करते हो, क्योंकि शब्द जो मैंने अभी आपको बातें बताई, आपको लग रहा होगा ये तो सिर्फ शब्द है, लेकिन ये शब्द नहीं है, ये मैं एक एनर्जी आप में ट्रांसफॉर्म करती हूँ। तो अगर आपको मेरी एनर्जी अच्छी लगती है तो जुड़ जाइए, यहाँ बस जाइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर नए हैं तो, और शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। और एवरीडे आपके लिए अच्छे-अच्छे वीडियो बनाना मेरा काम, मेरे चैनल पर आकर मेरे वीडियोस देखना आपका काम। बस मैं एक ही इच्छा ईश्वर से हमेशा माँगती हूँ कि मैं सबको सुखी देखना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आपके जीवन में बदलाव आए, आपके रिश्ते, आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ, आपका आपका जितना भी जो भी एरिया आप इम्प्रूव करना चाहते हो वो 10x बढ़ जाए। आपका हर एक जीवन का सेक्टर इतना खुशनुमा हो जाए कि आपके जीवन में बस खुशियाँ ही खुशियाँ आए। लेकिन उसके लिए आप ही को अपना जीवन बदलना पड़ेगा। मैं तो बस आपको गाइड कर सकती हूँ, लेकिन आपको डिसीजन लेना होगा, डिसिप्लिन में आना होगा। सो अगर आप एवरीडे डिसिप्लिन में रहना चाहते हो तो हमारी मेडिटेशन बैच एवरीडे चलती है 9:30 टू 10:30 इन द नाइट, तो आप उसे भी कनेक्ट कर सकते हो। सो जब आपका आखिरी जो विचार होता है वो पॉजिटिव होता है, तो डेफ़िनेटली आपका कल का दिन भी अच्छा हो जाता है। सो अगर आपको जुड़ना है तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या हमारा चैनल का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको नंबर आसानी से मिल जाएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हैव अ ब्लिसफुल डे। फ़रवरी इज़ अ मंथ ऑफ लव। मैं चाहती हूँ कि कल रोज़ डे है, आप अपने लिए एक प्यारा-सा गुलाब खरीदें। सो बस मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।